श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानि नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। आदम्बधारणं दातारं सर्वसम्प्रदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भजभ्यो नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं सीतसमारपेतवामभागं पनमहाचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। भोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आप सभी का स्वागत है आज के रविवार के और एक नई श्री रामचरितमानस की और एक नई कथा में। यह कथा का भाग 2 है। यह भरत जी की जो सभा है उस सभा का यह भाग 2 है। पिछले रविवार को हमने भरत जी की सभा ही पढ़ी थी, तो आज भी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित भरत जी की सभा के भाग 2 को हम अध्ययन करेंगे। अगर ये जो भरत जी की जो सभा है ये एक ही है, उस वीडियो में हमने पूरी जानकारी नहीं दे सकी थी, पूरी जो दोहे थी वो हमने अध्ययन नहीं कर सका था, इसलिए ये अलग से बनवाया है। तो आज के प्रथम दोहे हैं। दोहा। भरत विनय सादर सुनई करे विचार बहुरे करब साधु मत लोक मत तृपनय निगम निचोरी गुरु अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विशोसी भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस वानी बोले गुरु आयुष अनुकूला वचन में मंजु मिदु मंगल मूला नाथ सपत पीतु चरण दुहाई भयो न भुवन भरत सम भाई जो गुरुपद अम्बोज अनुरागी ते लोक हो वेद हो बर भागी राव रजा पर अस अनुरागो को कही सके भरत कर भानु लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बराई भरत कहाई सोई किए भलाई अस कही राम रहे अरगाई। अब इस दोहे के अर्थ क्या है। भरत विनय सादर सुनी करी विचार बहुरी करब साधु मत लोक मत निप नयन निगम निचोर। यानी पहले भरत की विनती सुनिए, फिर उस पर विचार कीजिए। सत्पुरुषों के माताओं और मत को और लोक मत को विचार व राजनीति और वैदिक सिद्धांतों को निचोड़ कर कहिए। भरत के ऊपर गुरु वशिष्ठ जी का अत्यंत प्रेम देख श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस वानी। यानी भरत को धर्म धुरंधर और तन मन वचनों से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर वचन बोले कि हे नाथ सपत पीतु चरण दुहाई भयो न भुवन भरत सम भाई। मुझे आपकी और पिताजी के चरणों की दुहाई शपथ है कि भरत के जैसा भाई आज तक जगत में पैदा नहीं हुआ है। जो गुरु के चरण कमलों में प्रीति करते हैं वे वेद और लोक दोनों में वरभागी हैं। जिसे भरत पर आपकी ऐसी कृपा है उस भरत के बराबर भाग्यशाली कौन किसको कह सकता है। भरत कहा सोई की भलाई आप कहे राम रहे अरगाई। यानी भरत को छोटा भाई समझकर उनके मुंह पर बड़ाई करते हुए मेरी बुद्धि सुखचाती है। भरत जी जो कहते हैं उसमें निसंदेह भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप रह गए। द्वितीय दोहा। तब मुनि बोले भरत सन सब संकुच तजिता कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन सहु हृदय की बात सोने मोनि बचन राम रोक पाई गुरु साहिब अनुकुल अगाई लखी अपने सिर सब छर भारो कही न सके कुछ करे विचारो पुलक शरीर सभा भेठाटे नीरज नयन नहे जलबारी कहब मोर मुनिनाथ निहबहा इहिते अधिक कहो में कहा मैं जानो निज नाथ स्वभाव तब राधेहु पर को न काओ मोह पर कृपा स्नेह विशोखी खेलत खून स कबहु नहीं देखी शिशुपन ते परिहरो न सगो कबहु न कीन हमर मन भांगो मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही हर हो खेली जिता वही मोही। यानी
तब वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि हे तात, अब आप सब संकोच त्याग कर अपने प्रिय बंधु कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी से जो मन की बात है सो कहो। तब वशिष्ठ जी वचन सुन प्रभु का रूप पाए भरत ने गुरु महाराज को पूर्ण रीति से अपने अनुकूल समझाया, परंतु व्यवहार का भार अपने सिर पर समझकर कुछ कह न सके। फूल के शरीर सब ठाटे, नीरज नयन नेह जल बारे, यानी शरीर पुलकित हो गया और नेत्र कमलों जल भर आया। उस समय वह सबके बीच खड़ा होकर बोले कि मुझको जो कहना था वह तो सब मुनिराज श्री वशिष्ठ जी ने कह दिया, मैं क्या कहूँगा। मैं जनो निज नाथ सभाओक्त, अपराधी हो पर कहो न काओ, मोह पर कृपा स्नेह विशोखी, खेलत को न सकबहु नहीं देखी। मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ कि वे किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, सो मुझ पर तो प्रभु की कृपा और स्नेह विशेष है। मैंने खेलने में भी कभी क्रोध नहीं देखा। बचपन से ही मैंने कभी उनका हाथ नहीं छोड़ा और किसी भी समय उन्होंने मेरा मन भंग नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीति जो ही हारो, खेल जीता वही मोही, यानी प्रभु की कृपा रीति में मन में भली भांति जानता हूँ। मैं जब खेलने में हार जाता था तो प्रभु मुझे जिता देते थे। तृतीय दोहा। महु स्नेह संकोच बस सन्मुख, कहो नवीन दर्शन त्रिशीतन, आजु लगे प्रेम प्यासे ने, विधि न सक्यो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी में सुपारा, इहो कहत मोहे आजु न शोभा, आपने सुमझ साधु सुखची को भा, मातो मदन मैं साधु सुचाली, और अस आनत कोटि को चाली, परई की को दब बाली स्वाली, मुक्त प्रसव की संभोक काली, सपने हो दोष कलेश न काहो, मोर अभागा उधाधि अवगाहो, बेनु समझे निज अघ परिपाको, जार्यो जाए जननी कहि काको, हृदय हरि हरिहार्यो सब ओरा, एक ही भांति भला भल मोरा, गुरु साई साहिब से रामु, लागत मोहिनी के परिणामु, यानी मोह स्नेह संकच बस सन्मुख कहो नवेन, दर्शन त्रिशतन आज लगी प्रेम प्यासे नैन, नैन यानी नेत्र, और मन में भी स्नेह और संकोच के कारण कभी उनके सन्मुख होकर वचन नहीं कहा था। प्रेम के कारण प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुआ है। मेरा यह प्यारा विधाता से भी नहीं सहा गया और उसने माता के बहाने ही लाकर खाई के बीच पटक दिया। आज के दिन तो मैं यह कहते शोभा नहीं पाता, माता महामंद भागनी व मूर्ख है और मैं साधु हूँ, तो इसमें करोड़ों कुचाले होती है, क्योंकि कोदों की बाल में क्या कभी अच्छे धान के फल लग सकते हैं, क्या काली घो मोती पैदा कर सकती है। सपने हो दो सकले सन का हो मोर, अभाग उदधि अवगा हो बेनु, समुझे निज अंग परिपाको, जार्यो जय जननी कही काको। इसमें किसी का कुछ भी दोष व कलेश स्वप्न में भी नहीं है, किंतु यह मेरा ही अभाग्य है। मैं किसी को क्या कहूँ। यदि मैं इस बात को जानता तो माता को ठेठ वचन से क्यों जलाता। अब मैं मन में विचार करके सब और से हार गया हूँ। मेरा भला एक ही प्रकार से है, आप गुरु और सीताराम जैसे स्वामी हैं तो मुझे परिणाम में भला ही दिखता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चतुर्थ दोहा। साधु सभा प्रभु गुरु निकट कहो, सोतल सत्यभाव प्रेम प्रपंच की, झूठ पोर जानहि मुनि रघुराओ, भूपति मरण प्रेम प्रण राखी, जननी कुमति जगत सब साखी, देखि न जाई विकल महतारी, जरहि दूषह जवर पुर नर नारी, मोहि सकल अनरत कर मोला, सो सोने सुमझे सहाय सब सोला, सोने बन गमन किन्ह रघुनाथा, करी मुनि वेश लक्ष्मण सिय साथा, बेनुपन हीन पया देहि पाए, शंकर साखी रायो ओ इहि घाये, बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुशील कठिन उर भय न देहो, अब सब आंखें न देव आई, जियत जीव जर सबे सहाय, जीने निरखी मगो सापे ने बीची,
त्यजहि विषम विश्वातामसतीचि। यानी साधु सभा प्रभु गुरु निकट कहो सूथल सति भाव प्रेम प्रपंच के झूठ पूर जाने ही मुनि रघुराव। हे महाराज, यह सत्पुरुषों को समाज, सत्पुरुषों का समाज है। प्रभु और गुरुजी समीप ही में बैठे हैं और पवित्र सुंदर क्षेत्र है। तो सत्य बाप से कहता हूँ या प्रेम से कहता हूँ या प्रपंच की रचना कर कहता हूँ, इसे मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। राजा ने मरकर अपने प्रेम का प्रण निभाया और कैकेयी ने कुचाल की, इस बात को सब संसार जानता है। उससे दुखी हो माताएं विकल हो रही है, मुझसे देखा नहीं जाता। सब अनर्थों का मूल ही मैं हूँ, सो सुन समझकर सब दुख सहता हूँ। जब मैं यह वज्रपात सा कठोर वचन सुना कि प्रभु मुनि वेश बनाकर लक्ष्मण और सीता के साथ वन में पधारे हैं और न तो पाँव में पनी ही है और न कोई चरने की सवारी, पैदल ही गए हैं, तब यह घाव भी मैंने सहा है। मैं क्या करूं, मेरा कठोर हृदय फट नहीं जाता। सो अब अपनी आंखों में आकर देखता हूं और यह जीव जीते जी सब कुछ सहता हूं। जी नहीं निरखे मांगो सापिनी बीची, तजहि विषम विषता मसती छी। यानी जिन श्री रामचंद्र जी के को देखकर सापिनी और विच्छी भी अपने विषम विष को त्याग देते हैं, मैं त्याग नहीं कर सक रहा हूँ, मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूँ उस दुख को, जिस दुख को श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने सहा है। अपने पैदल बिना किसी वाहन के उन्होंने जो मुनि वेश धारण करके जो वो वन में आए हैं, उस दुख को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, उस दुख को मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूँ। पंचम दोहा। ते रघुनंदन लक्ष्मण सिय अनहित लागे जाहि, तास तनयत जि दुष्ट दुख देव सबाह बेकाहि। सोनि अति विकल भरत बरबानी, आरत प्रीति विनय नये शानि। शोक मगन सब सभा खावरु, मनोह कमल बन पड़ो तुसारो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदन दिनकर, कोल के रव वन चंदन। तात जिय जानी करहु ग्लानि, ईर्ष अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य त्रिलोक तात तर तोरे। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक परलोक नसाई। दोषो दहि जननी, जरते जीन गुरु साध सभा नहीं से। यानी वे ही राम लक्ष्मण और सीता जिसको अप्रिय लगते हैं, जिस इसके पुत्र मुझको छोड़कर विधाता दूसरे किसको यह सुख दुख सहावेगा। भरत के आर्त प्रीति विनय और नीति भरी ऐसी उत्तम वाणी सुनकर सभा के सभी लोग ऐसे शोकाकुल हो गए मानो कमल वन को पालने मार दिया। तब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार के वचन कथाएं कहकर भरत को समझाया। उसी समय श्री रामचंद्र जी योग्य वचन बोले, हे तात, तुम अपने जी में ग्लानि मत करो, जीव की गति ईश्वर के अधीन है, ऐसा ही जानो। हे भाई, मेरी राय से तीनों काल व तीनों लोक के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे है। तुम पर कुटिल भाव लाते ही लोक व परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे। माताओं को दोष तो वे मूर्ख ही लगाते हैं कि जिन्होंने गुरु और सत्य पुरुष की सभा सेवन नहीं किया है। छठे दोहे। मीट ही पाप प्रपंच सब अकेल अमंगल भार, लोक सो यश परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। कहो स्वभाव सत्य से विशाखे, भरत भूमि रह राव राखी। तात क्रूतक करहु जिय जाए, वीर ने प्रेम नहीं दूरी दुराए। मोनिगन निकट विहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोके पराही। हित अनहित पशु पक्षियो जानी जाना, मानसु तन गुण ज्ञान निधाना। तात तुम ही में जानो नी के करो का, असमंजस जी के राख्यो राव सत्य मोहि त्यागे। मनि मन परिहर्यो प्रेम पन लागी, तासु वचन मेटत गन सोचो। ते ते अधिक तुम्हारा संकोचो, ता पर गुरु मोहि आयुषो दिन है। अवशेष जो कहो चहो सी किन्हे,
यानी नाम को तो स्मरण करते ही समस्त पाप और प्रपंच मिट जाएगा और सब अमंगल का भार उतर जाएगा। लोक में बड़ाई मिलेगी और परलोक में भी सुख मिलेगा। हे भरत, मैं यह अपने स्वभाव से सत्य और महादेव जी की साक्षी देकर कहता हूँ कि यह पृथ्वी तुम्हारे रहने से ही रहेगी। हे तात, तुम कृत और न करो, वेर और प्रीति नहीं छिपती। देखो, पक्षी और हरिण मुनियों के निकट तो अपने आप चले जाते हैं और विधि को देखकर भाग जाते हैं। अपना भला बुरा तो पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुमको भली भांति जानता हूँ, पर क्या करूँ जी में यह असमंजस है कि जिसे सत्य के लिए राजा ने मेरा त्याग किया था, प्रेम प्रण के लिए अपना शरीर छोड़ दिया, उनके वचन को टालने में मुझे जितनी चिंता है उससे अधिक संकोच मुझे तुम्हारा है। उस पर भी गुरु की आज्ञा है, तो तुम जो कहोगे वही मैं अवश्य करना चाहता हूँ। सप्तम दोहा। मन प्रसन्न करे सकोच तजिकाओ करो सो आज, सत्य सिंधु रघुबर बचन सो निभासो के समाज। सुरगन सहित सभय सुरराजो, सोच ही चाहत हो न अकाजो, करत विचार बनत कोच नाही, राम शरण सबके मन माही। बहुरी विचार परस्पर करहि, रघुबर भक्ति बस आये, शोध करे अम्बरीश दुर्वासा, भीषूर शूरपति निपट निराशा। सहे सूरन बहुकाल विषादा, नरहरि के प्रगट प्रहलादा, लगी कान कहा हे धोने माता, अब सुर काज भरत के हाथा। आन उपाय न देखे देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, सियस प्रेम से वही सब भरत ही, निज गुणशील राम सब करत ही। अर्थात तुम प्रसन्न चेत हो, संकोच को त्याग कर आज जो कहोगे उसे मैं अवश्य करूंगा। सत्य सिंधु श्री रामचंद्र जी के वचन सुन सभा के लोग सुखी हो गए। सब देवताओं सहित इंद्र के मन में भारी भय उत्पन्न हुआ। वे अनेक प्रकार के विचार करते हैं परंतु कुछ बनाते ही नहीं है। तब अपने अपने मन में प्रभु की शरण लेते हैं, फिर अपने से विचार कर कहते हैं कि प्रभु भरत जी की भक्ति के अधीन है। जब अम्बरीश और दुर्वासा का स्मरण हुआ तब देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। देखो, हिरण्यकशिपु से देवताओं ने कितने काल तक दुख पाया, अंत में नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को ही प्रकट किया। देवता कानों में लग के कहते हैं कि अब तो देव कार्य भरत के ही हाथ में है। हे देवताओं, दूसरा एक भी उपाय नहीं दिखता। श्री रामचंद्र जी अपने सेवक को ही मानते हैं, सो अब तो प्रेम पूर्वक भरत के प्रार्थना करो कि जिनसे राम को अपने अधीन कर लिया है। अष्टम दोहा। सोने सुरमते सुरगुरु कहो, बोल तुम्हारे बर भाग, सकल सुमंगल मोल जग, भरत चरण अनुराग। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सम सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुम्हारे मन अजाई, तजहु सोच विधि बात बनाई। देखी देवपति भरत प्रभात, सहज स्वभाव विश्वर घुराओ, मन तीर करो देव डर नाही। वरदहि जानि राम पर छाई, सोने सुरगुरु सुर सम्मत सोचो, अंतर्यामी प्रभु ही सकोचो, निज सिर भर भरत बार भरत, जजान करठ कोटि विधि और अनुमान। करी विचार मन दीन टीका, राम राजयूष आपन नेगा। निज प्रण तजी राखे प्रण मोरा, तो स्नेह कीन्ह नहीं थोरा। यानी तब देवताओं की सलाह को सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जगत के सब सुमंगलों के मूल भरत के चरणों में तुम्हारी पूर्ण प्रीति हुई है। हे देवताओं, श्री रामचंद्र जी के सेवक की भी सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान है। तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आ गई है तो तुम सोच क्यों करते हो, विधाता बात बना देगा। हे इंद्र, तुम भरत का प्रभाव देखकर मत डरो, श्री रामचंद्र जी उनके सच स्वभाव के अधीन है। हे देवो,
तुम अपने मन को स्थिर करो, भय नहीं। भरत को तुम प्रभु का प्रतिबिंब ही जानो। अब तब बृहस्पति और देवताओं की ऐसी चिंता और सम्मति को सुनकर प्रभु के मन में संकोच है। भरत ने सब भार अपने सिर समझ कर मन में करोड़ों प्रकार से अनुमान किया है। विचार करके मन में यह निश्चय कर लिया कि प्रभु आज्ञा में ही अपना भला है। प्रभु ने अपना प्रण त्याग कर मेरा प्रण रखा है, सो यह कृपा स्नेह कुछ कम नहीं के हैं। नवम दोहा। कीनः अनुग्रह अमित अति समविधि से तनात करे प्रणाम बोले भरत जोड़ी जलज युग कहो कहावो अवसामी कृपा अम्बो निधि अंतर्यामी गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मीठ मिलन मलिन मन कल्पित सोला आप डर करो न सोच समूले रवही न दोष दिए दीसी भोले बोर अभाग मातु कुटलाई विधि गति विषम काल कठिनाई पावरोपी सब विधि मोहिड़ा काला प्राण तपाल पन आपन पाला यह नहीं रीति न राव होई लोको वेद विदित नहीं गोई जग अनबल भल एक गुहाई गुसाई कही होई भल कासु भलाई देव देव तरो सरीसा सभाओ सुनहो सन्मुख विमुख न कही काओ। यानी श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से समझा, मुझ पर अमित अनुग्रह किया है, इसलिए दोनों सत कमल जोर प्रणाम करके भरत जी ने कहा, हे कृपा सिंधु स्वामी, मैं क्या करूं और क्या कहलाऊं? आप सबके घट घट के जानते हैं। गुरु मुझ पर प्रसन्न है और स्वामी अनुकूल है। इससे मेरे मन की सब मलिन कल्पना और स्थूल मिट गई है। मैं व्यर्थ ही डरता हूँ, मेरी चिंताएं सर्वदा ही नष्ट हो गई है। दिशा भूलकर सूर्य को दोष नहीं देना चाहिए, सो यह मेरा अभाग्य माता की कुटिलता की ये विषम गति और काल की कठिनता ही है। इन सबों ने निश्चय ही मुझे ध्यान किया है, तथापि मैं प्रण पाल अपना प्रण पूरा करके प्रण पूरा करके मुझे पाला है। यह आपकी रीति नवीन नहीं है, लोक और वेद सब में प्रसिद्ध है, छिपी नहीं है। हे प्रभु, सब जगत बुरा है, भले तो एक आप ही है, सो अब किस प्रकार से सबका भला हुए यह आप ही किए है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष ही के समान है, कभी किसी की सन्मुख और विमुख नहीं है। बोले साहब रामचंद्र भगवान की जय हो। ये थी भरत सभा के अंतिम दोहे। आज की दोहे यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः रविवार को और एक नई अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है भरत द्वारा अपने माता का प्रकाश, अपने मत यानी अपने जो विचार है उनका प्रकाश करना, तक हम अध्ययन करेंगे। तो आज की को यहीं पर समाप्त करते हैं। मंगलाचरण होगी पुनः समाप्त। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।